वागड़ क्षेत्र के उस संस्कृति आयोजन में जहां आदिवासी परंपरा संस्कृति एकता की अनोखी झलक देखने को मिली। डूंगरपुर जिले के जलारा ब्लॉक की मांडली ग्राम पंचायत में आयोजित फसली उत्सव में गिर नृत्य कार्यक्रम हजारों आदिवासी समाज के लोग जुटे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आसपुर विधायक उमेश डामोर ने आदिवासी संस्कृति परंपरा और एकता को लेकर जोरदार संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान उसकी संस्कृति परंपरा और सामूहिक एकता में है और हमें इसे आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रखना है। आइए आपको सुनाते हैं और बताते हैं कि पूरे कार्यक्रम की खास झलकियाँ। वागड़ अंचल की धरती पर इन दिनों होली से पहले आदिवासी संस्कृति का रंग देखने को मिला। डूंगरपुर जिले के जलारा ब्लॉक की मांडली ग्राम पंचायत में फसली उत्सव और गैर नृत्य का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दूर दराज से गांवों से आए आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। मैदान में हर तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज, पारंपरिक गीत और गैर नृत्य की धुन पर झूमने युवा और बुजुर्ग दिखाई दिए। कार्यक्रम के दौरान मंच से जब जय जोहार और एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान के नारे लगे तो पूरे मैदान जोश से भर उठा। कार्यक्रम की शुरुआत आदिवासी समाज के पारंपरिक जोहार के साथ हुई। मंच से वक्ताओं ने समाज की एकता और परंपराओं को बनाए रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच पर प्रमुख रूप से आसपुर विधायक उमेश डामोर, स्थानीय विधायक थावरचंद डामोर, प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक नीलेश बरहोड़, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जी बोझ, जिला अध्यक्ष रमेश खराड़ी और डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत सहित कई सामाजिक नेता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए आसपुर विधायक उमेश डामोर ने सबसे पहले आदिवासी समाज को जोहार करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आज का यह कार्यक्रम सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि आदिवासी समाज की पहचान का प्रतीक है। जय जोहार का नारा सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि यह हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी एकता का प्रतीक है। यह हम कहते हैं एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। तो यह संदेश देता है कि पूरा आदिवासी समाज एक है और हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना है। अपने संबोधन में विधायक उमेश डामोर ने चिंता जताई कि आधुनिक समय से धीरे धीरे आदिवासी समाज अपनी परंपराओं से दूर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैर नृत्य, ढोल, घुंघरू और पारंपरिक पहनावा आदिवासी समाज की पहचान है। आज दावा यानी गैर नृत्य हमारी पहचान है, यह हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, लेकिन धीरे धीरे हम इसे भूलते जा रहे हैं। अगर यह अपनी संस्कृति को नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमारी पहचान को कैसे जानेगी। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। मंच से महिलाओं को भी गैर नृत्य से शामिल होने का आग्रह किया। विधायक उमेश डामोर ने कहा कि आदिवासी समाज में महिलाओं की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। संस्कृति को बचाने में भी उनका योगदान सबसे बड़ा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी आगे आकर पारंपरिक कार्यक्रम में सक्रिय भाग लेना चाहिए। अपने भाषण में विधायक उमेश डामोर ने पूरे समय की परंपराओं को याद करते हुए कहा कि आज से 25 से 50 साल पहले हर गांव में गैर नृत्य और फसली उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता था। अगर हम 25 या 50 साल पुराना इतिहास देखें तो हर गांव में होली से पहले गैर कार्यक्रम होते थे, ढोल बजते थे, लोग पारंपरिक कपड़े पहनते थे और पूरा गाँव उत्सव से माहौल में डूब जाता था। उन्होंने बताया कि उस समय की होली से लगभग 15 दिन पहले गांव में ढोल की आवाज़ सुनाई देने लगती थी और लोग समझ जाते थे कि होली का त्यौहार आने वाला है। विधायक उमेश डामोर ने कहा कि फसली उत्सव आदिवासी समाज की सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक है। उन्होंने बताया कि यहाँ खेतों से फसल कट जाती थी और गांव के लोग एक साथ मिलकर उत्सव मनाते थे। यहाँ उत्सव सिर्फ खुशी का मौका नहीं बल्कि सामूहिक एकता और भाईचारे का प्रतीक भी होता था। सभा को संबोधित करते हुए विधायक उमेश डामोर ने एक नई पहल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति को बचाने के लिए अब हर ब्लॉक स्तर पर बड़े होली मिलन समारोह और गैर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी से जलारा ब्लॉक से आज यहां कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विधायक उमेश डामोर ने जानकारी दी कि एक दिन पहले दरियावत ब्लॉक में भी इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके अलावा आने वाले दिनों में आसपुर विधायक क्षेत्र के साबला ब्लॉक में भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 8 मार्च को साबला ब्लॉक के बाड़का ग्राम पंचायत और केवड़ी ग्राम में भी ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। अपने संबोधन में विधायक उमेश डामोर ने आसपुर और दरियावत क्षेत्र के लोगों को इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि दोनों क्षेत्रों के बीच भाईचारा और रिश्तेदारी का संबंध है, इसलिए सभी लोगों को मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। विधायक उमेश डामोर ने यहाँ भी कहा कि इस कार्यक्रम में अलग अलग गांवों से गैर और दरबार टीमों को बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी टीम अच्छा
प्रदर्शन करेगी उसे कार्यक्रम में मंच दिया जाएगा। अपने संबोधन में विधायक उमेश डामोर ने कहा कि आदिवासी समाज की असली ताकत उसकी संस्कृति है। अगर हमारी संस्कृति जिंदा है तो हमारी पहचान जिंदा है, इसलिए हमें अपने बच्चों को भी अपनी परंपराओं से जोड़ना होगा। कार्यक्रम के दौरान मैदान में आदिवासी संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिली। युवा पारंपरिक वेशभूषा में लाठी और घुंघरू के साथ गैर नृत्य करते हुए नजर आए। ढोल और मादल की धुन पर सैकड़ों लोग एक साथ नाचते दिखाई दिए। इस दौरान महिलाओं ने भी पारंपरिक गीतों के साथ उत्सव से हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने बताया कि ऐसे आयोजन समाज को एकजुट करते हैं और पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। लोगों ने कहा कि अगर इस तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहे तो आदिवासी परंपरा हमेशा जिंदा रहेगी। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और आदिवासी समाज की एकता के नारे लगाए। सभा में मौजूद हजारों लोगों ने जय जोहार के साथ कार्यक्रम का समापन किया। तो यह था जलारा ब्लॉक के मांडली में आयोजित फसली उत्सव और गैर नृत्य कार्यक्रम की खास झलक, जहां आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा और एकता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। हासपुर विधायक उमेश डामोर ने इस मंच से समाज को एकजुट रहने और अपनी परंपराओं को बचाने का संदेश दिया। ऐसे आयोजन न सिर्फ संस्कृति को जीवित रखते हैं बल्कि समाज को भी मजबूत बनाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए TSP न्यूज़ नेटवर्क के साथ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।